नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत की फर्स्ट फैमिली कही जाने वाली नेहरू गांधी फैमिली भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरती जा रही है और बहुत तेजी से घिरती जा रही है। पहले ईडी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी माताजी सोनिया गांधी, जो खुद भी राज्यसभा की सांसद हैं, उन दोनों का नाम नेशनल हेराल्ड केस के चार्जशीट में डाला। और अब खबर यह है कि राहुल गांधी के जीजाजी यानी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 3 अलग अलग मामलों में ईडी चार्जशीट फाइल करने जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी भी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो फिर भारत की राजनीति में तो भूचाल आ जाएगा, क्योंकि गांधी परिवार के साथ ये पहली बार होगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रशंसक हैं, उनका ये मानना है कि ये मोदी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है, क्योंकि मोदी ने वादा किया था कि वो भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे उसका कद कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और मोदी के प्रशंसकों का ये कहना है कि वो अपना वादा पूरा करते हुए दिख रहे हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका गांधी के पति भी हैं, उनके खिलाफ जिन 3 मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच चल रही है, जिनमें ईडी खबरों के मुताबिक चार्जशीट फाइल करने की सोच रही है, एक एक करके उन सब की बात करते हैं। पहला मामला है गुरुग्राम के कथित जमीन घोटाले की, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा से इसी गुरुवार को ईडी ने लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। अब इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर गुड़गांव के शिकोहपुर में 7.5 करोड़ रुपए में जमीन का एक टुकड़ा खरीदने और कुछ ही महीनों में उसे 58 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप है। अब यह मामला वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट की एक नामी कंपनी DLF के बीच हुए भूमि सौदे से जुड़ा हुआ है। अब यह मामला प्रकाश में तब आया, जानकारी इसकी तब हुई, जब हरियाणा कैडर के मशहूर IAS अधिकारी अशोक खेमका ने अक्टूबर 2012 में संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया यानी इसके म्यूटेशन को रद्द कर दिया। अब रॉबर्ट वाड्रा ने 2007 में 1 लाख रुपए की पूंजी के साथ स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की शुरुआत की थी। अगले साल कंपनी ने गुड़गांव के मानेसर शिकोहपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपए में करीब 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। अगले ही दिन प्लॉट का म्यूटेशन स्काईलाइट के पक्ष में हो गया और खरीद के 24 घंटे के भीतर जमीन का मालिकाना हक वाड्रा को ट्रांसफर कर दिया गया। अब आम तौर पर इस तरह की प्रक्रिया में कम से कम 3 महीने लगते हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा तो भाई खास आदमी है। उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। अब 1 महीने बाद ये जो कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनके नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को अधिकांश भूमि पर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित करने की अनुमति दे दी। और इसके बाद क्या हुआ कि उस जमीन की जो वैल्यू थी वो काफ़ी बढ़ गई। अब जून 2008 में DLF ने ये प्लॉट 58 करोड़ रुपए में खरीदने पर अपनी सहमति जताई। तैयार हो गई वो खरीदने को, कितने में? 58 करोड़ रुपए में। और ख़रीदा था कितने में? 7.5 करोड़ में। मतलब कुछ ही महीनों में वाड्रा की संपत्ति का मूल्य लगभग 700% बढ़ गया। जी, जमीन खरीदा 7.5 करोड़ में और बेचा 58 करोड़ में, 700% का प्रॉफिट। अब रॉबर्ट वाड्रा को ये जो पैसा था ये किश्तों में भुगतान किया गया, और 2012 में जब ये किश्त पूरे हो गए तब जमीन पर कॉलोनी का लाइसेंस हस्तांतरित करने वाला म्यूटेशन DLF को हस्तांतरित किया गया। अब ऐसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच कड़क IAS अधिकारी अशोक खेमका की एंट्री होती है, जिन्होंने अक्टूबर 2012 में बतौर डायरेक्टर जनरल ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन इस पद पर रहते हुए उन्होंने 3.5 एकड़ के इस प्लॉट का म्यूटेशन रद्द कर दिया। कुछ ही घंटों के भीतर हुड्डा सरकार ने उनका तबादला का आदेश दे दिया। उनके तबादले का आदेश जारी हो गया, लेकिन अशोक खेमका, उन्होंने पद छोड़ने से पहले इस मामले में जांच पूरी करके म्यूटेशन को रद्द कर दिया। अब हुड्डा सरकार के सामने समस्या ये आती है कि भाई इसे कैसे हैंडल किया जाए। तो हुड्डा साहब एक रास्ता निकालते हैं,
इस मामले की जांच के लिए 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों कृष्ण मोहन, राजन गुप्ता और के जालान, उनका एक पैनल बनाया जाता है। अप्रैल 2013 में सरकार ने वाड्रा और डीएलएफ दोनों को क्लीन चिट दे दी और अशोक खेमका के ऊपर ही अपने अधिकार से बाहर जाकर काम करने का आरोप लगा दिया। चलिए, ये तो 2013 की बात होगी। अब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, खूब उछाला इस मुद्दे को। पार्टी को इसका फायदा भी हुआ और पहली बार हरियाणा में भाजपा की सरकार भी बन गई। पार्टी ने दामाद श्री के शीर्षक से 6 पन्नों की एक पुस्तिका भी जारी की थी, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा के हरियाणा और राजस्थान में कथित बेईमान सौदों का उल्लेख किया गया था। मतलब रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ये सारे जो आरोप थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उठाया था और उसको इसका फायदा भी हुआ, क्योंकि पहली बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी। अब 2014 में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता में आ जाती है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन जाते हैं और खट्टर सरकार ने एक कमीशन का गठन किया, 1 सदस्यीय कमीशन का, जिसमें जस्टिस ढींगरा थे। ये एक जांच आयोग था। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए जस्टिस ढींगरा जांच आयोग का गठन किया गया। अब आयोग ने 31 अगस्त 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो करीब 182 पन्नों की थी, लेकिन इसे कभी पब्लिक नहीं किया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि 2016 में ये जो भूपिंदर हुड्डा थे, उन्होंने इस ढींगरा आयोग के गठन के फैसले को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। तो 23 नवंबर 2016 को सुनवाई के पहले ही दिन सरकार ने ये प्रॉमिस कर दिया कि भाई हम इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करेंगे, इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करेंगे, ऐसा सरकार ने कोर्ट में प्रॉमिस किया। लेकिन मीडिया ने सूत्रों के हवाले से ये बताया कि ढींगरा कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसने भूपिंदर हुड्डा के खिलाफ जांच की सिफारिश की थी, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि उनका आचरण कथित रूप से करीबी सहयोगियों को आर्थिक लाभ देने की वजह से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आता है। तो 2018 में रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा और डीएलएफ और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अब इसके बाद ईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली और अब वह इस लैंड डील की जांच कर रहा है। इस मामले में 2019 में भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई थी और इसी सप्ताह ईडी ने वाड्रा से एक बार फिर से पूछताछ की है, 3 दिन लगातार। अब खबरों के मुताबिक इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ फिलहाल समाप्त हो गई है, लेकिन ईडी का इरादा अभी इस मामले में दूसरे अन्य गवाहों से भी पूछताछ करने का है और पुख्ता सबूत जुटाने का है। ये खबरें मीडिया में आ रही हैं। संभावना इस बात की भी बताई जा रही है कि यदि ईडी को अन्य गवाहों से जिरह के लिए या चल रही जांच के दौरान आने वाले नए सबूतों के मद्देनज़र वाड्रा की उपस्थिति की आवश्यकता होगी, मतलब अगर उनसे फिर से पूछताछ करने की ज़रूरत महसूस होगी, तो रॉबर्ट वाड्रा को नया सम्मन भी जारी किया जा सकता है इस केस में। अब देखिए, खबर यह भी है कि गुरुग्राम लैंड स्कैम के अलावा ईडी वाड्रा के खिलाफ चल रहे 2 अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में और सबूत जुटाने में भी लगी हुई है। इनमें से एक मामले में वाड्रा पर भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ कथित संबंध होने का आरोप है कि भंडारी ने रक्षा सौदों से प्राप्त कथित आपराधिक आय से लंदन में संपत्तियां अर्जित की थी। इन रक्षा सौदों में भारत द्वारा स्विस कंपनी पिलाट्स से 75 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद भी शामिल है। जांच के दौरान रॉबर्ट वाड्रा भंडारी की लंदन स्थित कुछ संपत्तियों से जुड़े पाए गए हैं, ऐसी खबरें मीडिया में आई हैं। अब जो तीसरा मामला है वो बीकानेर के एक भूमि सौदे से जुड़ा हुआ है। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगियों के माध्यम से जाली दस्तावेजों का उपयोग करके विस्थापित व्यक्तियों के लिए निर्धारित भूमि को हड़प लिया, ऐसी जमीन जो विस्थापित डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए था। इस मामले में ईडी ने दिल्ली में उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से 275 बीघा जमीन, ये सारी चीज़ें जो मीडिया में खबर आई है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 275 बीघा जमीन 72 लाख रुपए में खरीदी गई और बाद में 5.2 करोड़ रुपए में बेची गई। ये आरोप हैं। मतलब ये सारे मामले जमीन या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। अब खबर यह भी है कि पर्याप्त सबूत एकत्र करने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद
ईडी वाड्रा के खिलाफ इन तीनों मामलों में अलग अलग प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स यानी चार्जशीट दायर करेगी। अब चार्जशीट फाइल करने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि कई कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा, लेकिन मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनसे ये साफ है कि ईडी इस दिशा में बड़ी ही गंभीरता से काम कर रही है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के अलग अलग मामले में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अगला नंबर रॉबर्ट वाड्रा का लग रहा है, जैसी कि खबरें मीडिया में आ रही हैं। अब कांग्रेस पार्टी ये जरूर कह रही है कि ये भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजनीतिक विद्वेष की कार्रवाई है। ये राजनीतिक विद्वेष पॉलिटिकल विंडेटा की भावना से या पॉलिटिकल विंडेटा इसके पीछे उनको दिख रहा है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यह सब कोर्ट की निगरानी में हो रहा है और कांग्रेस के पास काबिल और रिसोर्सफुल वकीलों की एक लंबी फौज है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो उससे ये संकेत तो जरूर मिलता है कि इस केस के मेरिट को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।